अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उर्दू जो कि रुबाइयत 2 है, इसको लिखा है जगत मोहन ला रवा ने, ठीक है, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला सवाल है इस रुबाई का, यानी रुबाई जो दूसरा है, यह है कि शायर को हर बात में कुल्फत क्यों नजर आती है। तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब इस तरह से है कि शायर को हर बात में कुल्फत इसलिए नजर आती है क्योंकि वो कहते हैं कि इस जिंदगी की फिक्र की वजह से मुझे यहाँ की हर बात में दुख नजर आता है कि ये चीजें तो फना हो जाएंगी, तो ऐसी खुशी का क्या फायदा, ठीक है। इस तरीके से अब है इसका दूसरा सवाल यह है कि तीसरी रुबाई से तशबीह तलाश करें, ठीक है। तो हमने किया है, आप यहाँ पर देखें। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि गुल की महक, तो गुल की महक यहाँ पर जो तशबीह दिया गया है बचपन का दौर, ठीक है। इस तरीके से हवा का झोंका, तो इसका जो तशबीह दिया गया है जवानी से। इस तरीके से मौज फिजा, तो इसका जो यहाँ पर तशबीह दिया गया है यानी कंपैरिजन किया गया है जिंदगी का दौर, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इसका तीसरा सवाल यह है कि दूसरी रुबाई का माहासिल लिखिए। तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि दूसरी रुबाई का माहासिल यह है कि इंसान के दिल से जीने की ख्वाहिश, कामयाबी का शौक और पहचाने जाने की उम्मीद मरने के बाद भी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से अभी इसका चौथा सवाल यह है कि रवा अनावी के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि या ये नोट इस तरह से है कि आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, आप BA के बाद MA और LLB की डिग्री हासिल की, आपने रवा तखल्लुस इख्तियार किया, आप अजीज लखनऊ के शागिर्द थे, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। आपने गजलें, नज़में, क़ताअत और रुबाइयात लिखी हैं। रूह रवा के नाम से उनका पहला शायरी मजमुआ 1928 ईस्वी में शाया हुआ। रवा के कला में इखलाकियात, फलसफा, साइंस और इंसानी जज्बात व एहसास जैसे मौज़ूआत नुमाया है, ठीक है। इस तरीके से बयान में सिलासत और रवानी है। दुनिया की बेसबाती उनके रबाइयात का खास मौजू है, ठीक है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि तो नोट लिखना है रबाई पर। तो हमने लिखा, आप यहाँ पर देखिए। रबाई लफ्ज रबा से मुश्तक है जिसके माने चार के हैं। सिर्फ रबाई 4 मिसरों की नज़म होती है। इसमें पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हमकाफिया होता है। रबाई का तीसरा मिसरा जोरदार होता है। तीसरे मिसरे का काफिया अलग या दूसरे मिसरों जैसा हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर रबाई में आमतौर पर हकीमना और इश्काना मज़ामीन अदा किए जाते हैं, लेकिन कुछ शायरों ने खुद को इन मज़ामीन का पाबंद नहीं किया। कहा जाता है कि पहली रबाई ईरानी शायर रोदकी ने कही थी और उसके औजान व बहवर मुकर्रर किए थे। उर्दू में रबाई फारसी जबान से आई है, ठीक है। तो यहाँ पर इस रबाई का तमाम सवालात और जवाबात मुकम्मल हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।